सब पे नजर अंदर की खबर। कराची में ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से मुख्तलिफ सियासी जमातों की कैंपेन जोरों शोर से जारी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी मैदान में सरगर्म। कैंपेन के दौरान PTI रहनुमा जानशेर जुनेजो की नुमाइंदा A1 TV फजल जतोई से खुसूसी गुफ्तगू। उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के इलाके मलीर। जैसा कि 16 फरवरी वाले दिन PS 88 के इलेक्शन हो रहे हैं और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जानशेर जुनेजो साहब। इनसे पूछते हैं कि कैंपेनिंग कैसी चल रही है और दूसरे हवाले से इससे बातचीत करते हैं। पहले तो जानशेर भाई, आपका शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले ये बताइएगा जानशेर भाई कि क्या आपके पास एक्शन प्लान है कि आवाम पीपल्स पार्टी के बदले आपको वोट दें? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले मैं कहूँगा कि एक्शन प्लान जो है हमारा अवाम है, हमारी ताकत जो है वो अवाम है। इनकी ताकत नोट होगी, दूसरी चीज़ें होंगी, दूसरी मशीनरी यूज़ करना होगी, लेकिन हमारी ताकत अवाम हमारे साथ है। आप देखेंगे हमारे हलके में हज़ारों मसले हैं। हम यहाँ पे खोखरा पार पे खड़े हैं, यहाँ की गलियों के सेवरेज से लेके आप देखें हज़ारों मसले हैं। पीपल्स पार्टी से लेके MQM के लिए से लेके सब पार्टियाँ, ये जो बड़ी बड़ी जमातें यहाँ पे इक़्तिदार में रही हैं, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है सालिया इक़्तिदार में ज़रूर रही हैं, लेकिन इन्होंने आवाम की खातिर, उनकी बेहतरी की खातिर कुछ भी नहीं किया है। मैं कहूँगा कि आवाम इनसे तंग है, बेजार है और इंशाअल्लाह आप देखेंगे 16 फरवरी को ये आवाम निकलेंगे, अपने हक की खातिर निकलेंगे और बल्ले पे मोहर लगा के हमें नहीं खाली अपने आप को भी कामयाब करवाएंगे इंशाअल्लाह। मैं आपको बात बताता चलूँ, आप खोखरा पार उठा के देख लें, सुमारकंड यानी उठा के देख लें, बिठायाबाद उठा के देख लें, PS 88 के आप तमाम इलाके उठा के देख लें, पीपल्स पार्टी उठाएं, दूसरी जमातें उठाएं, इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बनाया है। मुझे ये हमारे पार्टी के नुमाइंदे मिले, रात बता रहे, कल यहाँ पे पीपल्स पार्टी वाले आए, वो वहाँ पे 5-5 हज़ार रुपये लोगों को दे रहे हैं। मैं कहता हूँ अगर ये ईमान बेच सकते हैं तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि कुछ लोगों को, चंद लोगों को ख़रीद सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर गरीबों के ईमान का सौदा नहीं कर सकते। इंशाल्लाह हम लोगों का ईमान ख़रीदने नहीं आए, हम लोगों का काम करवाने आए और 16 फरवरी के बाद इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हम कामयाबी होगी और ये गरीब आवाम की कामयाबी होगी। इनके मसले मसाइल इंशाल्लाह मिलकर हल करवाएंगे। PTI हुकूमत से आवाम इतना खुश नज़र नहीं आ रही, क्योंकि जो दावे किए गए थे वो अधूरे नज़र आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। और आवाम महंगाई के हवाले से, दूसरे हवाले से, फिर भी आवाम आपको मुंतखब करेगी। देखिए 70 साल का बोझ आप 2.5 साल में नहीं ला सकते। तो सर ये बड़े बड़े दावे भी तो ना, अभी सुनने, थोड़ी बर्दाश्त रखें सुनने की ना, सवाल किए 2.5 साल का, आप 70 साल का 2.5 साल में चीज़ें नहीं ला सकते। आप देखें इस इलाके में हम खड़े हैं, पीपल्स पार्टी की इक़्तिदार में पार्टी, ये कचरा आपके सामने, कैमरा को मैं बोलूँगा ये आपका कचरा दिखाए, ये कचरे पड़े, ये हालात है मुल्क के। कौन सी पार्टी इक़्तिदार में? ये PTI के नहीं किया है या ये वो पार्टी? अभी आप आवाम में इंटरेक्शन है आपकी आवाम से, मैं बताता हूँ सुने। ये जो चीज़ें आप देखें, CM पीपल्स पार्टी का, यहाँ के मिनिस्टर से लेके, यहाँ आप देखें UC चेयरमैन से लेके, काउंसलर से लेके, ज़िला काउंसिल से लेके सब इनकी इक़्तिदार वाली पार्टी पीपल्स पार्टी की, इनकी चीज़ें। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है ये कचरे, ये गलियाँ, किसी ने कोई हक की खातिर, आवाम की हक की खातिर नहीं निकले। अल्लाह के हुक्म से हम आए। मेरा सबके लिए मैसेज भी है, मैं सब लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ कि मैं निकला हूँ, अपने जेबें भरने नहीं आया, मैं आप गरीब आवाम की आवाज़ उठाने आया हूँ। आए, मेरे शाना बशाना खड़े हों और इस इलाके को, ये PS 88 को, खोखरा पार को आए, सब मिलके इंशाल्लाह बेहतर बनाते हैं। एक नया पढ़ा लिखा खोखरा पार, एक नया पढ़ा लिखा PS 88 बनाते हैं। MQM पाकिस्तान तो आपकी इत्तेहादी रही है, फिर यहाँ इस हल्के से तो वो आपके खिलाफ खड़ी होकर इलेक्शन लड़ रही है, तो आपके साथ अगर इत्तेहाद करके ये इलेक्शन में हिस्सा लेती तो पीपल्स पार्टी को हराने में आसानी होती। देखिए पहली बात ये, हर किसी का पॉलिटिकल राइट होता है वहाँ पे खड़े होना, इलेक्शन में खड़े होना, और हम समझते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास आवाम की ताकत हमारे साथ मौजूद है और हमें किसी के हम बाजू के आसरे हम इलेक्शन नहीं जीतेंगे। इंशाअल्लाह आवाम की मदद से हम जीतेंगे और अल्लाह के हुक्म से इनके काम करवाएंगे, नेक नीयत से, खुलूस नीयत से। इंशाअल्लाह आप इनके काम ज़रूर होंगे। सर इस हल्के में क्या मसाइल आपको नज़र आए? अभी आप कैंपेनिंग कर रहे हैं, इंटरेक्शन आवाम से हो रही है, पिछले 2.5 सालों में पीपल्स पार्टी ने क्या डिलीवर किया, क्या नहीं किया, और आवाम इस हल्के में क्या आपको सबसे ज़्यादा मसाइल दरपेश नज़र आए? मैं कहता हूँ आवाम इस हल्के की आप बात PS 88 पूरे की, खोखरा पार से लेके पूरे हल्के की बात उठा लें आप,
वो पूरे हलके में आप सेवरेज का मसला देखें, आप इनके कोई, मैं कहता हूँ काम करवाए क्या है, कोई काम नहीं करवाया। अवाम को खाली बेवकूफ़ होना है और कुछ भी नहीं किया। इलेक्शन से कुछ अर्सा पहले नज़र आते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं। मेरा मैसेज मेरी आवाम के लिए भी है जो सुन रही है, मैं कहता हूँ कि इनको बहुत आजमा लिया, साल आजमा लिया, मौका दें। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से खड़े हैं और जीत हार नसीब की इंशाअल्लाह। अल्लाह की ज़ात पे भरोसा है, अल्लाह ने मौका दिया है तो कामयाबी भी वो देगा। और जीता तब भी के काम करवाऊंगा, साथ खड़ा रहूंगा। अगर अल्लाह ना करे हारा तब भी इनके शाना बशाना इनके इलाके में ऐसे ही नज़र आऊँगा जैसे आज खड़ा हूँ। सर मैंडेट आपको पीटीआई ने भारी तादाद में जनरल इलेक्शंस में उठाया था, कुछ खासा डिलीवर तो नहीं कर पाई। मुख्तलिफ MNA MPs अपने अपने हलकों से गायब है, जबकि कुछ पीटीआई के MNA MPs हैं जो ग्राउंड पर मौजूद हैं। और वोट लेकर फिर अपने हलके में ना आना, तो क्या आप क्या समझते हैं कि आपको अगर आवाम मुंतखब करती है तो आप इस हलके में रहेंगे, इस हलके को टाइम देंगे? देखें, ये आपका तज्जिया है, मैं कहूँगा मेरा तज्जिया इससे बिल्कुल हटके है। आप आवाम ने पीटीआई को वोट दिया 2018 में, आप देखें पहले साल MNAs को फंड नहीं मिला, दूसरे साल खान साहब ने 15 करोड़ लगाए, 15 करोड़ मिले और 15 करोड़ हर MNA को दिए। आप इस हल्के में देखें, सर्वे करें, खुद जाएं। मैं कहता हूं एक DMC का मलीर का मैं बजट उठा के देख लूं, साल का एक सालाना बजट 4 से 5 अरब रुपए, 400 से 500 करोड़ रुपए, लेकिन MNA को 15 करोड़ रुपए मिले। मैं आपको गारंटी से कहता हूं, आप हल्के में जाएं, गलियां घूमें, 15 करोड़ आपको इस गलियों में नज़र आएंगे, लेकिन ये 4 से 5 अरब आपको नहीं नज़र आए होंगे। आप आवाम से पूछें, ये 4 से 5, मैं इनसे सवाल करता हूँ, आप इनसे सवाल करें कि अगर इनके इलाके में इनकी हुकूमतों ने काम बेहतर किया है तो फिर इन्हीं को वोट दें, अगर नहीं किया तो इंशाल्लाह ये लोग हमें कामयाब करेंगे, अपने आप को कामयाब करेंगे। पहले भी पीटीआई डिलीवर कर रही है जब से मौका मिला है, अल्लाह के हुक्म से। जब MNA पीटीआई का है और MPA पीपल्स पार्टी का था, ये जोड़ी अधूरी थी। इंशाल्लाह 2021 16 फरवरी को जोड़ी मुकम्मल होने जा रही है। जो अधूरे काम है इंशाल्लाह वो भी मुकम्मल होने जा रहे हैं। आखिर में वोटर्स को क्या पैगाम देंगे? वोटर्स को मेरा यही पैगाम है, मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ, मैं अपनी ज़ात की खातिर नहीं आया, मैं अपनी जेबें भरने नहीं आया। मैं कहता हूँ निकलें 16 फरवरी को सब मुतहद हों और अपने बच्चों, अपनी नस्लों की खातिर निकलें और बल्ले पे मोहर लगा के मुझे और अपने आप को कामयाब करवाएं। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।